अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उसामा शेख और आज की इस के अंदर हम बात करेंगे ताइवान में होने वाली सियासी सूरत हाल के हवाले से। जुलाई के आखिरी हफ्ते के अंदर नैन्सी पेलोसी जो कि यूएस की हाउस ऑफ स्पीकर हैं, उन्होंने 1990 के बाद ताइवान के शहर टापी का दौरा किया, जिसके बाद से खित्ते की सूरत हाल के अंदर कशीदगी बढ़ गई है। वाक़या कुछ यूँ है कि हुआ कि इस दौरे के बाद चाइना ने यूएस को कहा कि वो आग से नहीं खेले। अगर हम इस तरह सूरत हाल की बात करें तो इस दौरे के बाद से ही चाइना ने साउथ चाइना सी के अंदर अपनी फ़ौजी मशक़ें तेज़ कर दी और उनका आगाज़ किया। जदीद हथियार से लैस बहरी हवाई जहाज़, फ़ौजी और दीगर साजो-सामान जंगी वहाँ पहुँचाया और मशक़ें की और ताइवान की हदूद के अंदर रॉकेट फायर किए, समंदरी हदूद के अंदर। जिसके बाद ताइवान ने अपनी तमाम तिजारती रूट को बंद कर दिया, जिसका मजम्मत जापान समेत तमाम अमेरिकी इत्तेहादों ने की, यूरोपियन यूनियन ने की और अमेरिकन लॉबी ने की है। अमेरिकन सदर का कहना था कि चाइना जो है ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है। अगर हम स्पीकर की बयान का बात करें, जो कि उन्होंने जापान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चाइना जैसा समझ रहा है वैसे कतन नहीं है और जो है हम खित्ते के अंदर पावर ऑफ एक्सचेंज कतन नहीं कर रहे हैं। दूसरी जानिब चाइना ने इस सारे सूरत हाल को संजीदगी से लिया, यूएस को मुतनब्बे किया और कहा कि वो आग से नहीं खेले और जंग मशक़ों का आगाज़ किया और चाइना सूरत हाल में काफ़ी गुस्से में नज़र आया। ताइवान की अगर हम बात करें, ताइवान जो है चाइना का हिस्सा है। बेसिकली चाइना क्लेम करता है कि वो अपना मेरा हिस्सा है और साउथ चाइना सी अमेरिकन और चाइना के दरमियान एक प्रॉक्सी वार का मरकज़ बना हुआ है ताइवान हमेशा से। दूसरी जानिब ताइवान ने भी इस सारे मामले की मजम्मत की और अब तक की इत्तलात के मुताबिक चाइना ने भी अपनी जंगी मशक़ों का आगाज़ कर दिया है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें साउथ चाइना सी हमेशा से एक हॉटस्पॉट रहा अमेरिकन और चाइनीज़ लॉबी के दरमियान। वाकई कुछ यूँ है कि अमेरिकन जो हैं चाइनीज़ के जो तिजारती रूट पर उसको कब्ज़ा करना चाहते हैं ताइवान के ज़रिए, लेकिन चाइना ने माजी के अंदर 2015-2014 के अंदर BIR बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का आगाज़ किया, जिसके तहत मुख्तलिफ उसने प्रोजेक्ट निकाले पाकिस्तान के। अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर का आगाज़ किया, जिसके थ्रू कल को अगर मुस्तकबिल में जंग होती है तो चाइना जो है गवादर की बंदरगाह से लेकर जो यानी के साथ अपना माल उतारेगा और वहाँ तक जो है चीन तक पहुँचाएगा। इससे चीन की मईशत मुतासिर नहीं होगी और जो है फ़ौजी इमदाद जो है जो ग़िज़ाई मामलात हैं चाइना तक उसको तरसील बिला तात्तुल रहेगी। यह मकसद है बेल्ट एंड रोड और पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर का। तो ताइवान हमेशा से एक हॉटस्पॉट रहा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और यूएस की तरफ से भी मजम्मत की गई और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि स्पीकर की जानिब से वज़ारती बयान भी आया, जिसके बावजूद चाइना गुस्सा कम नहीं हो रहा। अब तक ये इतना ही शॉर्ट वीडियो बनाने का मकसद ये कि आपको कम मालूमात में लबो लबाब बता दिया जाए, ताकि आपको बैनुल-अक़वामी मामला से आगाह रहें, ताकि आप भी हालात हाज़िरा के मामला से आगाह रहें। साथ ही अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान शेख उसामा बिन नईम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।